अरे क्या हुआ भैया, आपने एकदम से रिक्शा क्यों रोक दिया? अरे भैया, मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी, बता क्यों नहीं रहे हो आप? मैडम आगे ना दरोगा साहब खड़े हैं, वो कोई ना कोई कमी बता के ना चालान काट देते हैं मैडम, 1000-2000 रुपए का। और मैडम अभी ना सुबह टाइम है, पहली मेरी सवारी है मैडम, अभी तो मैंने बोहनी भी नहीं की है, अभी मैं जाऊंगा 1000 रुपए चालान काट देंगे। मैडम एक काम करता हूँ, आगे से मैडम एक रास्ता है मैडम, थोड़ा लंबा रास्ता है मैडम, उधर से चले। अरे नहीं भैया, हम लंबा रास्ता नहीं ले सकते, मुझे वैसे भी ऑलरेडी ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया है, आप मुझे इसी रास्ते से लेके चलो। कोई बात नहीं, खड़े रहने दो उन्हें, आप चलो मुझे इसी से लेके। मैडम प्लीज समझने की कोशिश क्या करिए, 1000 रुपए आपके लिए कुछ नहीं होंगे, लेकिन हम गरीब आदमी के लिए 1000 रुपए बहुत बड़ा होता है मैडम जी। पूरे दिन भर मजदूरी करेंगे मैडम, तब जाएंगे 1000-500 रुपए कमा पाते हैं। बेफिजूल में दरोगा साहब अभी 1000 रुपए के चालान काट देंगे मैडम। चलिए ना मैडम, इधर पर थोड़ा समय लगेगा बस मैडम। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास इस गाड़ी के कागज है ना, और लाइसेंस वगैरह सब कुछ है ना? तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? ऐसे कैसे चालान काट देंगे? मैं देखती हूँ, आप चलो फिर। पक्का है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप? मैडम पेपर तो सारे मेरे पास, और वो भी है, लाइसेंस भी है, लेकिन मैडम आप नहीं समझ रही, दरोगा जी ना वो कोई ना कोई कमी बुला के ना 1000 रुपए निकलवा ही लेंगे। आप मैडम नहीं समझ रही मैडम, थोड़ा सा लंबा रास्ता, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप एक काम करिएगा, 50 रुपए किराया पड़ता ना, 85 रुपए दीजिएगा। अरे भैया, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने बोला ना आपसे कि नहीं काटेंगे वो चालान। अगर आपके पास सारे पेपर्स हैं तो ऐसे कैसे चालान काट देंगे? और आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आप चलो उधर से। ठीक है मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, 1000 रुपए मेरी जेब से जाएंगे। अरे भैया मैं देख लूंगी, आप चलो तो सही। चले मैडम? हाँ जी भैया। ओ भाई रुक, गाड़ी रुक, जरा जरा जल्दी। अबे ओए, गाड़ी के पेपर हैं? हाँ साहब, मेरे सारे पेपर पूरे हैं साहब। चल ठीक है, आरसी और लाइसेंस दिखा जल्दी से। मैडम आपसे मैंने बोला था ना कि दरोगा साहब चालान काट देंगे, देखिए। जल्ला बे। सत्य प्रकाश किसका नाम है? साहब बड़े भैया का नाम है। बड़े भैया का नाम है, और गाड़ी तू चला रहा है? साहब वो बड़े भैया सरकारी नौकरी करते हैं ना, तो गाड़ी मुझे निकलवा के दिया चलाने को। अच्छा, तो बड़े भैया नौकरी करते हैं और गाड़ी तुम चला रहे हो भैया के नाम पे? ये सब छोड़ो, आरसी दिख, वो डीएल दिखाओ। साहब ये अबे ये बताओ, इसमें तो रिक्शा वाला तो कोई लिखा नहीं, तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का है, तो 3 व्हीलर है। साहब बैटरी रिक्शा है, इसके लिए लाइसेंस जरूरत नहीं होती है। अच्छा ये सब छोड़ो, पोल्यूशन है? हाँ, सॉरी क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस है? हाँ साहब सारे कागज ओके, आप बेफिजूल हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सुनो, टाइम वेस्ट मैं कर रहा हूँ? अबे ओए, अकड़ किससे रहा ये? तुझे पता है ना, अभी तेरा रिक्शा उठा के ना थाने में बंद करवा दूंगा। नहीं साहब, गरीब आदमी, जाने दीजिए ना, अब तक का सवारी गुस्सा आ रही होगी। अबे गरीब मैं भी हूँ, एक काम कर, 1000 रुपए निकाल और निकल यहाँ से। साहब 1000 रुपए क्यों? मेरे पास तो सारे कागज हैं, फिर भी आप पैसे मांग रहे हैं मेरे अबे से। ये नो एंट्री में लेके जा रहा रिक्शा तू, समझा? साहब इधर से कहाँ नो एंट्री, इधर से तो हम रोज जाते हैं। अबे कानून मैं बता रहा हूँ ना तुझे, तू मुझे कानून सिखा रहा है? चल 1000 रुपए निकाल, निकल यहाँ से। साहब 1000 रुपए कहाँ, गरीब आदमी साहब, पहली सवारी है। लग रहा तू ऐसे नहीं मानेगा, सर को बताना पड़ेगा। सर देखिए क्या बता रहा है ये। क्यों बे रिक्शा वाले, क्या दिक्कत हो रही है? साहब हमारे पास सारे कागज ओके हैं, फिर भी हमसे पैसा मांग रहे हैं। अरे सर देखिए, नो एंट्री में ये जा रहा है, 1000 रुपए का इसका चालान हो रहा है, बोला 1000 रुपए दे दे, निकले यहाँ से। अरे जब बता रहे हो 1000 रुपए का चालान में, तो अपना चालान भरो, चुपचाप निकलो। साहब कहाँ है इसका चालान? सारे कागज तो मेरे पास है ना साहब, डीएल भी है। अरे सुन, अब तू हम लोगों को कानून सिखाएगा? कानून हम बनाते हैं, समझा? अगर यहाँ पे बोला गया कि नो एंट्री है तो नो एंट्री है। यहाँ पे तुझसे 1000 रुपए मांगा गया ना, चुपचाप चालान के 1000 रुपए भरो, निकलो। साहब समझने की कोशिश करिए। एक मिनट सर, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप इनका चालान काट क्यों रहे हैं? इनके पास तो पूरे पेपर्स हैं, फिर आप इनका चालान क्यों काट रहे हैं? अरे मैडम, ये सब काम ना आपका नहीं है, आप चुपचाप जाके गाड़ी में बैठिए। और तू ड्राइवर, अपनी सवारी से बोल जाके गाड़ी में बैठे। क्या चाहता है? गाड़ी एक बार थाने चली गई ना, 10-15 हजार रुपए का झटका लग जाएगा बिना मतलब। अरे 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 नहीं साहब, मैडम आप एक काम करिए, आप गाड़ी में जाके बैठिए, मैं देख रहा हूँ। अरे मैं क्यों गाड़ी में जाके बैठूं? मैं कोई गलत बात बोल रही हूँ क्या आप लोगों को? बोला ना उसके पास सारे पेपर्स हैं। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैडम आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ, आप जाइए मैडम। साहब
ये लीजिए साहब, साहब चलता हूँ। चल चल निकल निकल। अरे निकल ना। सर देख रहे हैं, इतना डर गया ना आपसे कि 500 एक्स्ट्रा देके गया है। अरे मेरा खौफ ही ऐसा है, इस पूरे एरिया में ना नाम चलता है। सर जब तक आप मेरे साथ हैं ना, तब तक मेरा भी खर्चा पानी चलता रहता है, क्योंकि आपका इतना सिस्टम, इतना भौकाल है ना सर। मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है, आपकी सैलरी इतनी ज्यादा है ना, तब भी घूस घूस लेके आ रहे हैं सर सर। सब सिस्टम बनाना पड़ता है। चलो सर, एक काम करो, सर वो ये लो 500 रुपए, और इसका सर मैं समझ गया। समझ गया ना? 2 बोतल बियर और आधा किलो मुर्गा। बस ये सर, चलिए सर। चलो चलो तुम बैठिए। लेके जाओ, एक काम करो तुम अकेले जाओ, अच्छा सर मैं हो गया। ना थोड़ा अभी और भी तो बनाना है ना। ठीक है सर। ओके चलो सही है, ऐसे ही 2-4 ऑटो रिक्शा वाले आ जाएं, हाँ, सबका बिना मतलब का चालान काट दूं, उसके बाद क्या, सरकार जो दे रही है उससे तो जेब भर ही रहा है, ऊपर से भी जेब भर जाएगा। बस बस भैया रोक दीजिए। मैडम मैंने आपसे बोला था ना कि फालतू में दरोगा जी हमारे चालान काट देंगे, देखिए वही हुआ, चले गए मेरे 1000 रुपए। अरे तो भैया मैंने भी तो आपसे कहा था कि मुझे उनसे बात करनी थी। अरे मैडम क्या बात करती है आप, आपने देखा ना कि आपकी बात कुछ सुन रहे थे, आपके चक्कर में नहीं गाड़ी सीज नहीं हुई। अरे मैं बात करती तो वो मेरी बात नहीं सुनते, आपने मुझे बात करने कहाँ दी? अरे मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे 1000 रुपए चले गए, आप क्या चाहती मेरी गाड़ी सीज हो? आप मेरा किराया दीजिए, जाइए। ठीक है ये लीजिए। कमाया धमाया कुछ नहीं, फालतू में 1000 रुपए चले गए। मैडम से मैं बोल रहा था कि मत जाइए आगे, दरोगा जी खड़े, लेकिन नहीं, कमाया धमाया कुछ नहीं, बेफजूल में 1000 रुपए चले गए मेरे। आशु मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ सृष्टि बोलो, क्या एक हुआ? बात बताओ, तुम्हारे एरिया के पुलिस के सारे ऐसे ही हैं बदतमीज? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो? मतलब ये कि घूसखोर और लोगों का बिना मतलब का चालान काटने वाला ये सारे काम करते हैं क्या? पुलिस वाला घूसखोर और फर्जी के चालान? कहना क्या चाह रही हो, खुल के बताओ। अभी ना मैं ऑटो से आ रही थी तो रास्ते में ना कुछ पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने उस ऑटो वाले को रोक लिया। उस ऑटो वाले के पास पता है गाड़ी के सारे पेपर्स थे, इवन लाइसेंस भी था, फिर भी उन्होंने ना उसका चालान काटा और उससे 1000 रुपए ऐंठ लिए बिना मतलब के। और वो बेचारा इतना उदास हो गया था, इतना परेशान हो गया था, मेरी जिद की वजह से उस बेचारे को उसी रास्ते जाना पड़ा। मुझे लगा मैं बात करूंगी तो वो मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने मेरी भी नहीं सुनी, उसका चालान काट दिया, उसको बदतमीजी करते कि उसकी गाड़ी सीज कर देंगे। बताओ उस बेचारे की क्या गलती थी जब उसके पास सारे पेपर्स थे? ये तो बहुत बड़ी गलत बात है, लेकिन पता है सृष्टि, मैं अभी उस पुलिस वाले पे ऐसे कैसे एलिगेशन लगा सकता हूँ जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता है। एक काम करता हूँ, पहले मैं खुद ही नॉर्मल इंसान बन के पास उसके जाता हूँ। ठीक है तुम देख लो अपने हिसाब से जो तुम्हें सही लगता है, लेकिन प्लीज यार देखो ऐसे ना बेचारे मासूम लोगों के साथ लोग गलत करते हैं, बहुत गलत बात है। अगर कोई अमीर आदमी हो उसका चालान काट के उससे पैसे ऐंठ रहे तो समझ आता है, लेकिन उस बेचारे गरीब आदमी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वो इतने पैसे कमा पाता है और उससे वो इतने पैसे एक बार में ऐंठ लेते हैं, तो गलत चीज है ना यार। नहीं ये गलत बात तो है ही, तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ एक्शन लेता हूँ। और एक्शन ही नहीं, अगर वो सच में गलत है ना तो एक्शन नहीं, उसकी ड्यूटी ना। ठीक है अच्छा सुनो, एक काम करना, और जो ऑटो वाला था ना उसके प्लीज पैसे जो थे ना वो वापस करवा देना। अरे हाँ, उसके पैसे मैं वापस करा दूंगा और उसको कुछ एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। गरीब ठीक आदमी है। वो कितना ही कमाता अरे होगा। बहुत परेशान हो रहा था यार मेरे सामने, मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है तुम परेशान ना हो, जाके रेस्ट करो, मैं कुछ सोचता हूँ। ठीक है। यार ये तो एक बहुत बड़ी गलत बात है कि ऑटो वाले का चालान काट दिया जबकि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे। चलो मैं कुछ करता हूँ। क्या हुआ भैया, रोक क्यों दिया? क्या हुआ भाई साहब, रिक्शा क्यों रोक दिया? भाई साहब आगे पुलिस वाले हैं, चालान काट देंगे साहब। आप एक काम करिए, आप दूसरा रिक्शा लेके चले जाइए। ये कैसी बात कर रहे हो, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट है। और तुम्हारे रिक्शे के कागज वगैरह कंप्लीट है ना, तुम्हारे पास डीएल है ना? साहब मेरे पास सारे चीज डॉक्यूमेंटेड, डीएल है, पोल्यूशन, हर चीज है मेरे पास, गाड़ी के सारे कागज हैं, लेकिन साहब आगे चालान काट देंगे, फालतू में रोक रोक के गरीब आदमी साहब। अरे ऐसे कैसे चालान काट देंगे, जब तुम्हारे पास कागज है, गाड़ी के डीएल है, तो बिना
बेवजह काट देंगे अरे चालान? साहब जानते नहीं आप इन पुलिस वालों को, कोई ना कोई बहाना निकालेंगे ना, कोई ना कोई कमी निकाल के मेरा चालान काट ही देंगे। सिर्फ पैसों के भूखे हैं बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम एक आम आदमी हो और अब तुम अपनी रोजी रोटी पे निकले हो और पैसे कमाने निकले हो और तुम्हारे साहब मैं आपके हाथ जोड़ता है, आप एक काम करिए, एक काम करते ना, पीछे से एक और रास्ता पड़ता, थोड़ा लंबा है, हम लोग उधर से चलें। अरे नहीं, मुझे अर्जेंट है, तुम मुझे इसी रास्ते से ले चलो, जो होगा मैं देख लूंगा। साहब कैसे ले चलूँ, काट देंगे चालान साहब। आदमी आते 200-300 रुपए कमाए, 500 रुपए देना पड़ जाएगा मुझे। अरे भाई साहब, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? जब तुम्हारा डीएल है, तुम्हारे गाड़ी के कागज कंप्लीट है, तो फिर क्यों डर रहे हो? तुम बहस कर सकते हो और मैं हूं ना साथ में। कल भी साहब मेरा ना 1000 रुपए चालान काट दिया। सब गरीब आदमी 400-500 रुपए कमाते हैं, 1000 रुपए चालान भरेंगे तो क्या ही होगा हम लोगों का। क्या कल तुम्हारा 1000 रुपए का चालान काट दिया? हाँ साहब, एक मैम साहब को बैठा लेते हैं, मैंने मैम साहब से बोला था कि मैडम दूसरे रास्ते से चलते हैं, यहाँ चालान काट देंगे, लेकिन उन्होंने मानी नहीं, हम साथ में आगे चालान मेरा काट तो तुमने कोई कंप्लेन नहीं की? साहब गरीब आदमी क्या कंप्लेन करेंगे, थाने जाएंगे कोई नहीं सुनता, इन्हीं का बोलबाला है, हम गरीब आदमी की कौन ही सुनता है। यही तो सबसे बड़ी गलती करते हो। जब तुम्हारे पास गाड़ी के कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइसेंस है, तो तुम्हें कंप्लेन जाके करनी चाहिए थी। जब तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो तुम कंप्लेन जाके करते। यही तो गलती करते हो। माना कि गरीब हो, निकले हो, कमाई धमाई पे निकले हो, अगर 1000 रुपए नहीं बचेंगे तो क्या मतलब हुआ तुम्हारी कमाई पे जाने का? साहब आप देखिए समझ नहीं रहे हैं, फालतू में हमारा आज भी 1000 रुपए चालान चला जाएगा। कल हम मैडम से भी यही बात बोले थे, मैडम भी जिद कर रही थी, उन्होंने मानी नहीं, अब मेरा 1000 रुपए चालान कट गया साहब। देखो भाई साहब, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मैं जाऊंगा तो इसी रास्ते से। और रही बात 1000 रुपए चालान की, अगर वो नहीं माने ना तो वो 1000 रुपए मैं दूंगा और मैं बात करूंगा। तुम ना डरना नहीं बस। साहब आपके फालतू में 1000 रुपए चले जाएंगे, बहुत बदतमीज है साहब। बदतमीज है ना, मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारे 1000 रुपए वापस करूंगा। एक काम करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम डरना नहीं बिल्कुल। तुम मुझे इसी रास्ते से ले चलो। ठीक है साहब, बैठिए। हाँ चलो। अबे ओए, गाड़ी रोक, गाड़ी चल बाहर आजा, आजा बाहर आजा। जी साहब। तुमको पता होता नहीं है क्या कि रास्ता आगे बंद है? गाड़ी लिए तुम अपनी कहाँ जा रहे हो? गाड़ी के पेपर ऊपर है कि नहीं है? हाँ सारे पेपर हैं साहब, रास्ता में कल भी इधर से गया था। देख ये सब नाटक मेरे को ना पता कल गया था कि नहीं गया था, ठीक? मुझे इतना मालूम है यहाँ 2 दिन से काम चल रहा है, आगे का रास्ता बंद है। एक काम कर, गाड़ी के पेपर लेके आ पहले। जी साहब। चल आरसी दिखा गाड़ी की। साहब ये देखिए। चल ठीक है। इंश्योरेंस है? हाँ साहब, पूरे गाड़ी के सारे कागज ओके। इंश्योरेंस कहाँ है? अरे साहब इंश्योरेंस तो जेब में है। हाँ दिखाओ, कहीं रखे हो? ये देखिए। चल देख लो। वो नहीं है साहब, ये है साहब, पुराना हो गया है ना सब बहुत ज्यादा। इसको सही करवा। और वैसे भी एक बात बताना, तू जब तेरे को बताया गया कि इधर का रास्ता बंद है, तू अपनी गाड़ी इधर से लेके क्यों जा रहा है? साहब हम रोज आते हैं इधर से, कल भी गए थे साहब, इसलिए साहब हमें पता है रास्ता। ये सब मेरे को नहीं सुनना, ठीक है? तेरा ना चालान कटेगा क्योंकि तू गलत रास्ते से गाड़ी लेके जा रहा है। आगे सरकारी काम चल रहा है, रोड बन रही है, कल को कुछ तेरे को हो जाएगा तो नाम तो हम पे आएगा ना कि ये तो पुलिस वाले खड़े थे लेकिन गाड़ी तब भी जाने दिए। अरे नहीं साहब, अब कल भी हम गए थे मैडम को लेके, कहाँ रास्ता बंद है। अरे देख ये सब 3-5 ना मेरे को ना समझा, मेरे को मेरे कानून ना बता, कानून मैं समझाऊंगा तेरे को, समझा? सर जब उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और उसका डीएल भी है, इंश्योरेंस भी कंप्लीट है, तो आप चालान कैसे कर सकते हैं? देखिए आप पैसेंजर है ना, तो चुपचाप जाके गाड़ी में बैठिए, यहाँ ना हम लोग के बीच में ना बोलिए। और वैसे भी तेरी सवारी है ना, ये इससे बोल अंदर जाके बैठ जाए चुपचाप। देखिए साहब, माना कि मैं सवारी हूँ, वो बेचारा गरीब आदमी है, अब कमाने निकला है, उसने तो सारे कागज कंप्लीट कर रखे हैं ना साहब। अच्छा तो मतलब आप हम लोग को हमारा काम बताएंगे कि हमारा काम क्या है क्या नहीं? आप हमको कानून सिखाएंगे? कोई बात नहीं, मैं आपको कोई कानून नहीं सिखा रहा हूँ, बस मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। सर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेरे से जितना बोला जाए ना केवल उतना कर, और आप जाके गाड़ी में बैठिए। क्या चाहते हैं, आप पे भी कोई दफा लगे? अरे साहब गाड़ी में जाके बैठिए आप। आप छोड़िए ना, जाने दीजिए ना, मुझे पता है रास्ता नहीं खराब है। फालतू का अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहा है, तेरी ग्राहकी खराब हो रही है। चुपचाप से 1000 रुपये चालान के भर दे और निकल जा। साहब गरीब आदमी कहाँ से 1000 रुपये भरेंगे, 400-500 कमाने वाले इंसान, सारे कागज तो मेरे ओके हैं, लाइसेंस भी है, डीएल भी, हर चीज तो मेरे मतलब पास। क्या चाह रहा है, तेरी गाड़ी थाने में जाके सीज हो जाए? नहीं साहब। ये साहब तो देख लीजिए ना साहब, अभी बेचारा अभी तो वो रोजी रोटी पे निकला है। तो मैं देखने के लिए तो कह रहा हूँ, कह तो रहा हूँ 1000 रुपये दो चालान के, जाओ इस रास्ते से। कैसी
की बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो उसने ऑटो रिक्शा निकाला है, अभी 1000 रुपये तो उसने कमाया भी नहीं होगा और ऊपर से 400 रुपये उसको कोटा भरना तो होता है। मतलब तुम लोग क्या चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे पहले तुम्हारे 1000 रुपये कमाने का इंतजार करूंगा? नहीं नहीं साहब, 1000 रुपये आपके लिए छोटी रकम होती होगी, लेकिन हम जैसे गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही बड़ी रकम है। दिन भर मेहनत करते हैं तब भी 1000 रुपये नहीं बचा पाते हैं सर। ये गरीबी का नाटक ना किसी और के सामने रोना, मेरे सामने नहीं। मैंने भी तेरे से एक गरीब देखे हैं। चुपचाप से 1000 रुपये भरना है भर, न तेरी गाड़ी अभी कर दूंगा सीज, आके थाने में ले जाना। जब लगेगा ना 10-15 हजार का धक्का तब समझ में आएगा। साहब कुछ बोलिए ना, आपने कहा था इसलिए मैं आया। साहब जाने दीजिए, गरीब आदमी है। अच्छा एक काम करो, तुम 1000 रुपये दे दो, मैं तुमको आगे देके चलता हूँ। बस उतनी देर से ही समझा रहा था, प्यार से मान जाते। परेशान नहीं हो, मैं 1000 रुपये तुम्हारे वापस कर दूंगा। अभी तुम 1000 रुपये दे दो। अरे साहब अभी तो पहली सवारी आपकी, मेरे पास कहाँ 1000 रुपये होंगे। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं 1000 रुपये देता हूँ। साहब लेकिन ये गलत बात है, किसी गरीब के पैसे खाना बहुत हाय लगेगी आपको। सुन, मैं किसी गरीब के पैसे नहीं खा रहा। जो मेरा काम है ना, अपना काम कर रहा हूँ, समझा? सरकार मेरे को इसी चीज के पैसे देती है। ठीक है साहब, आपके 1000 रुपये मिल गए ना, अब हम जा सकते हैं? अरे बिल्कुल जाओ, कौन रोका है तुमको? तुमने चालान भर दिया, जाओ। आइए रिक्शा वाले भैया, चलिए हम लोग चलते हैं। और सुन, आइंदा से इस रास्ते से मत जाना, समझा? ठीक है साहब। चल निकल। जल्दी निकल। चलो ये सही है, सुबह सुबह का एक ग्राहक तो अपना फंस गया। अब बस 2-3 और किसी का चालान काट दूं, रात को बिंदास अपना एक बोतल और आधा किलो मुर्गे का जुगाड़ हो जाएगा। फिर आराम से रात भर पीऊंगा, फिर सुबह आके चालान काटूंगा। साहब हमने बताया था ना आपसे कि दरोगा जी चालान काट देंगे। अब देखिए फालतू में आपके 1000 रुपये चले गए। कोई बात नहीं, 1000 रुपये चले गए, ठीक है। मैं बस यही देखना चाह रहा था कि वो सही में गरीबों को लूटता है या लोग कहते हैं उसके बारे में। अरे सर साहब ना, दरोगा साहब बहुत पैसा लूटते हैं, आगे कोई रास्ता खराब नहीं, झूठ बोल रहे थे। हाँ वो मुझे पता है, मैं यही देखना चाह रहा था। और तुम्हें पता है मैं इस एरिया का न्यू IAS ऑफिसर हूँ। क्या ऐसे सलाम साहब? अरे नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं। और तुमने बताया था कि कल भी तुम्हारे साथ ऐसे ही कुछ हाँ, हुआ हाँ, था। साहब एक मैम साहब बैठी थी, उन्होंने चालान फिर भी काट दिया, लेकिन आपने उनको कुछ बोला क्यों नहीं? मैं अभी नहीं बोलना चाह रहा था ना, अभी मैं अकेले आया हुआ हूँ। उसको क्या पता, उसको मैं अपने ऑफिस में जाके बुलाऊंगा तब पता चलेगा। अभी साहब उसको दरोगा जी को पता चल जाता है ना, तुरंत पलट जाते हैं। हाँ अब उनकी चोरी पकड़ी गई है। अब मैंने उसे रंगों हाथ पकड़ा है तभी ऐसा। एक काम करो, ये 1000 रुपये वो जो कल तुमसे लिए थे ना, जो मैडम जी ने दिलवा दिए थे। लेकिन ये 1000 रुपये आप क्यों दे रहे साहब? अरे रखो रखो, वो तो मैं वसूल लूंगा उससे। हाँ, वो आज बात मेरे सही चक्कर में फंसा है। और ये 1000 रुपये मेरी तरफ से रख लो। साहब फालतू में आप मुझे दे रहे हैं अरे पैसे। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया है ना, और तुम्हारे ये कोटे का हो जाएगा। और ये 500 रुपये तुम रख लेना। और हाँ, आज के बाद ना तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी पुलिस वाला ऐसे करता है ना तो तुम मुझसे भिड़ जाना, समझे तुम? तो ठीक है साहब, चले साहब अब? हाँ तुम जाओ, मुझे यहीं तक जाना था, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। ठीक है। बताओ, हम IAS ऑफिसर भी हमारे रिक्शे में। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद हो हमारा कि हम IAS ऑफिसर को अपनी गाड़ी में बैठा लें। चलो जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। और सुमित जी कैसे हैं आप? अबे तू मतलब सर आप इस शहर के नए IAS ऑफिसर आए हैं क्या? हाँ मैं ही हूँ। सर प्लीज़ ना मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मुझे पता होता ना कि सर आप उस ई रिक्शा में बैठे हैं और आप इस नए IAS ऑफिसर हैं तो सर मैं वो ई रिक्शा रोकता ही नहीं। नहीं सुमित जी, गलती आपसे कहाँ हो सकती है? आप तो गलत बोल रहे हैं। आप तो पुलिस वाले हैं और आपके हाथ में पावर है। गलती उस रिक्शे वाले ने की होगी, तुमको कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं सर, गलती ना मुझसे हो गई थी। वो क्या हुआ ना कि हाँ सर, वो पता है क्या हुआ था? वो ना मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई थी और सर मेरे पास पैसे नहीं बचे थे और इस मंथ की सैलरी भी नहीं आई थी। तो मैंने सोचा ना कि एक काम करता हूँ, अभी 1000-2000 रुपये की ज़रूरत है, ले लेता हूँ, अब बाद में उसको वापस कर दूंगा। अच्छा, तो मतलब कि आपको 1000 रुपये की नीड हुई तो आप किसी का भी चालान काट देंगे, जबकि उसके सारे कागज़ कंप्लीट थे। आपकी सैलरी कितनी है वैसे? सर वही 40-45 हज़ार। और उस रिक्शे वाले की कितनी होगी? सर कमा लेता होगा महीने में 8-10 हज़ार रुपये तक। 8-10 हज़ार रुपये, उसमें से 1000 रुपये आपने ले लिए, कितने बचे? 6000 रुपये मान लो। जब आपका 40,000 रुपये में खर्चा नहीं चल पा रहा है तो उस बेचारे का 6000 रुपये में चल पाएगा खर्चा? सॉरी सर, प्लीज़ ना मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको बताया तो कि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे अर्जेंट था। अब मुझे कुछ रास्ता नहीं समझ में आया तो मैंने सोचा ऐसे ही ले लेता हूँ, लेकिन सर बाद में मैं उसको वापस कर देता पैसे। अच्छा, बाद में वापस कर देते? तुम्हें पता है उसको पैसे मैंने वापस किए थे 1000 रुपये, और उसको मैंने बताया था
कि मैं इस ज़िले का ना नया जिला कलेक्टर हूँ, तब जाके वो शांत हुआ। उसको मैंने बहुत समझा। और तुम क्या करते हो लोगों के साथ? उन्हें लूटते हो, फर्जी के चालान काटते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं सर, ये कौन आपसे बोल दे कि मैं लोगों को लूटता? वो तो सर बस एक दिन की बात है, बाकी मैं ऐसे किसी को नहीं लूटता। ऐसे मैं अपनी ड्यूटी सर बहुत ईमानदारी के साथ करता हूँ। अरे अब तो थोड़ी सी शर्म कर लो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। पता है तुम्हारे खिलाफ कितनी कंप्लेन है? इस एरिया के ना सबसे करप्ट ऑफिसर हो तुम। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था ना कि इतना सब कुछ हो जाएगा। अब वैसे भी सर मुझे लगा कि ठीक है, 1000 रुपये में उसका क्या ही चला जाएगा। कहानियाँ अच्छी बनाते हो। 1000 रुपए तुम्हारी वाइफ को ज़रूरत पड़े तो तुम लोगों का चालान काट काट के भरपाई करोगे हैं? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। पूरे स्टाफ में ना तुमने नाक कटा रखी है। सबसे करप्ट ऑफिसर हो तुम। सर हाँ सर, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना आपसे वादा कर देता हूँ, मैं आज के बाद ना कभी किसी का चालान नहीं काटूंगा फालतू का, और ना कहीं घूस वूस लूंगा। सर बस इस बार प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए। माफ़ी? और तुम्हें, तुम्हारी वजह से ना पूरे डिपार्टमेंट में बेइज्जती हो रखी है और तुम कह रहे हो मुझे माफ़ कर दो? हरगिज़ नहीं। सर एक काम करिए ना, आप मेरे को एक बस लास्ट मौका दे दीजिए। वो क्या है ना सर कि अगले महीने मेरी शादी है, और अगर सर आप मेरे को सस्पेंड कर देंगे तो फिर सर मेरी शादी टूट जाएगी और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, तो अब तुम्हें अपनी शादी याद आ रही है। ये सब चीज़ें गलती करने से पहले क्यों नहीं सोचा था? कोई मौका नहीं मिलेगा तुम्हें, जाओ यहाँ से। सर प्लीज़ ऐसा मत करिए ना, एक लास्ट चांस मेरे को दीजिए। जा रहे हो या अभी के अभी सस्पेंड करूँ मैं तुम्हें यहाँ से? जाओ यहाँ से। जी सर।